हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8th क्लास चैप्टर 12 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज सिंप्लीफाई मीन्स, एक तो सिंप्लीफाई मीन्स सॉल्व करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पावर की फॉर्म में ही रहने देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही रहेगा। बट जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स नीचे वाला जो बेस है वो नेगेटिव हो सकता है, बट जो पावर है वो पावर आपकी इसमें पॉजिटिव ही होनी चाहिए। नेगेटिव में आप आंसर नहीं छोड़ोगे और पावर की फॉर्म में ही छोड़ना है, उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना है। सो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है लॉ कौन सा लग रहा है बेटा, बेस सेम है, डिवाइड है, तो बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर्स हो जाती है हमारी सब्ट्रैक्ट। तो हेयर वी विल राइट द लॉ बाय यूजिंग a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a m minus n। मीन्स बेस में बेस सेम रहेगा, पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इट विल बी -4 और पावर्स जो है दैट इज़ 5 माइनस 8। बेस सेम रहा, पावर्स जो है वो माइनस हो गई, सो इट विल बी -4 और 5 माइनस 8, सो 8 माइनस 5 इज़ 3 और बड़े के आगे माइनस का साइन है तो -3। अभी हमें क्वेश्चन में बोला था कि पावर की फॉर्म में ही रहने दो, सो दिस इज़ आवर आंसर। बट बोला था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगेन वील यूज बाय यूजिंग एनीथिंग पावर नेगेटिव, रेसिप्रोकल में करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू 1/-4 raised to power 3। ध्यान रखिएगा कि रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो जो नंबर है उसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। तो -3 जो है वो इट विल बी चेंज्ड इनटू 3। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज आवर सेकेंड पार्ट, 1/2 raised to power 3 देन होल पावर 2। तो बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे बेस डिफरेंट हैं और एक कॉमन पावर है तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग विच लॉ, a/b, अगर दोनों की एक ही पावर है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m। सो हेयर इट विल बी 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 ऑलरेडी था और फिर उसकी पावर 2। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 की पावर 2 सेपरेटली लिखी है और नीचे 2 की पावर 3 के साथ 2 अलग, बिकॉज ये हमारा लॉ हमने पढ़ा था। सो इट विल बी इक्वल टू 1 की पावर 2, बेटा 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 1 और नीचे 2। यहाँ पे भी हमारा लॉ लगेगा कि जब दो पावर्स होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 1/2 raised to power 6। और यहाँ पे हम लिखेंगे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, बाय यूजिंग a raised to power m और raised to power n, तो वहाँ पे हमारी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो इट विल बी a raised to power m मल्टीप्लाई n। तो वैसे ही यहाँ पे जब दो पावर्स थी तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आंसर विल बी 1/2 raised to power 6। अभी अगर हम इसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी चेंज्ड इनटू 2 raised to power -6। ओके, सो हमें बोला गया है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये पार्ट नहीं करेंगे, पावर में उसको न्यूमरेटर में नहीं लाएंगे, डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे, बिकॉज न्यूमरेटर में लाने पे उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। बेटा दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। ओके बेटा, थर्ड पार्ट देखिए। अभी थर्ड पार्ट में यहाँ पे -3 raised to power 4 और 3 सेम है, बट यहाँ नेगेटिव है, तो हम इसको अगर पॉजिटिव कर दें तो 3 raised to power 4 3 raised to power 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3। उससे क्या होगा, 3 1 3 और -3, ठीक है। देन आगे 5/3 raised to power 4 एज इट इज़। अभी यहाँ पे बेटा दो लॉज लगेंगे, दोनों में यहाँ पे भी 4 कॉमन है तो पावर दोनों की सेपरेटली हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 कॉमन है तो दोनों की पावर सेपरेटली हो जाएगी। तो विल राइट बाय यूजिंग a मल्टीप्लाई b पावर m, तो हम उसकी पावर सेपरेटली लिख सकते हैं, और इसी तरह a/b की पावर m, तो उसकी पावर भी हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं। सो हेयर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वाला स्टेप हमारा आ जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, देन मल्टीप्लाई ये वाला स्टेप इस लॉ के अकॉर्डिंगली 5 की पावर 4/3 की पावर। फिर से देख लीजिए,
ये वाला जो है ये इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमने लिखा है -1 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यहाँ भी 5 की पावर 4 3 की पावर 4। अब देखिए ये 3 की पावर 4 3 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम नंबर्स हैं, सेम पावर सेम बेस है। सो इट विल बी -1 रेज़ टू पावर 4, तो -1 -1 -1 -1। सो 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1, ये माइनस से माइनस कट गया और ये माइनस से ये माइनस, तो आंसर आएगा 1। सो -1 रेज़ टू पावर 4 आ गया हमारे पास कितना 1, और 5 रेज़ टू पावर 4 हमारा रहेगा एज इट इज़, तो आंसर विल बी 5 रेज़ टू पावर 4। सो दिस इज़ द आंसर टू थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। बेस सेम है 3 3 और डिवाइड का साइन है, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो बाय यूजिंग a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, सो इट विल बी 3 फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, और लास्ट वाला 3 -5 एज इट इज़। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पावर -7 है, सेकेंड पावर -10 है, और ये माइनस आया हमारा ये फॉर्मूले का। सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर -7 एंड माइनस माइनस प्लस 10, और ये एज इट इज़। नाउ 3 रेज़ टू पावर 10 - 7 3, और बड़े के आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -5। सो हेयर अगेन बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो विल राइट बाय यूजिंग a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n a पावर m प्लस n। सो हेयर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 ये 3 प्लस और सेकेंड पावर हमारी -5, दोनों 3 और -5 को ऐड कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 पावर सॉल्व किया, प्लस माइनस -5, सो इट विल बी 3 3 - 5 -2। अब हमें बोला है कि आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू पावर 2। जैसे ही रेसिप्रोकल होगा पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका हम यहाँ पे लॉ भी लिखेंगे, बाय यूजिंग a रेज़ टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर m। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।